गुड मॉर्निंग जी। तो पिछले 3 दिन से वैसे आज हमारा तीसरा दिन है। माउंट आबू को विज़िट कर रहे हैं और 3 दिन में वैसे मैंने 3 चीज़ें नोटिस की। मतलब तीन टाइप के यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गए। एक दिन दोपहर को गर्मियाँ वगैरह जो सही थी, बारिश का मौसम, और अभी देखिए मैंने जैकेट डाली हुई है क्योंकि ठंड लग रही है। और यहाँ का क्लाइमेट देखिए वैसे, और यहाँ से ये व्यू देखिए क्लाइमेट का पूरा। कितना अच्छा लग रहा है वैसे। अब थोड़ी देर पहले वैसे मैं वहाँ पे टॉड रॉक करके था, ऊपर वहाँ पे था। सोचा था वहाँ से अच्छा व्यू मिलेगा, वहाँ से दिन की शुरुआत करूँगा, लेकिन वहाँ से नीचे कुछ दिख नहीं रहा फॉग की वजह से। तो फिर अभी मैं इस तरफ आया हूँ झील के, जहाँ से थोड़ा खुला हुआ व्यू दिख रहा है। वैसे सामने वो लेकिन होटल जहाँ पे हम कल रुके हुए थे वैसे, और यहाँ से ये बढ़िया सा व्यू आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए बादल मतलब नीचे ही आ गए हैं सारे, और जैसे आपको छूकर ही गुजर रहे हैं। बारिश नहीं हो रही है फिर भी आप भीग जाओगे, क्योंकि देखिए ये मेरी जैकेट पे आपको थोड़ा थोड़ा पानी वैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि बादल ही आपके ऊपर से गुजर रहे हैं। तो बारिश गिरने की ज़रूरत ही नहीं, बादल ही आपको गीले कर देंगे। माउंट आबू में आपकी आइटिनरी में नक्की झील के पास कम से कम 1 से 1.5 घंटे की मॉर्निंग वॉक ज़रूर होनी चाहिए, जिससे आप इस जगह की सुंदरता और शांति दोनों को एक्सपीरियंस कर सके। और अगर आप मॉनसून में आते हैं तो यहाँ की खूबसूरती कुछ और ही होती है। आइए इसी खूबसूरत मॉर्निंग वॉक की कुछ सुंदर यादें आप तक पहुँचाता हूँ। वैसे नक्की झील की परिक्रमा के लिए पूरा इस तरीके से रास्ता बनाया गया है। अगर आप चाहे तो पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। नक्की झील के आसपास काफ़ी सारे पुराने मंदिर और व्यू पॉइंट आए हुए हैं। हर कदम आपको एक नया ही व्यू दिखाएगा। पिछले 3 दिन में आबू के सारे व्यू पॉइंट घूम चुका हूँ, फिर भी लगता है अगर आज ये मॉर्निंग वॉक मिस कर देता तो ये जर्नी कंप्लीट नहीं होती। तो आप भी इसे बिल्कुल मिस ना करें। तो वैसे गुड मॉर्निंग जी। तो अभी हम वैसे ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं फूड इन करके, नक्की लेक के बिल्कुल पास ही में है। तो आइए एम्बियंस भी आपको दिखाते हैं और साथ में हमने क्या मंगवाया है ये भी। तो देखिए एक हमने आलू पराठा वैसे मंगवाया है और एक वेज पराठा, और साथ में चाय आ गई है, और यशवी के लिए मिल्क आ गया है, हॉट मिल्क आ गया है विथ शुगर। तो चलिए बढ़िया सी भूख भी अभी लगी है, तो पहले हम हमारा पराठा वगैरह ख़त्म करते हैं, ब्रेकफास्ट हमारा ख़त्म करते हैं, और उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वैसे दोनों पराठे के लिए हमने 90 रुपीज़ यहाँ पर पे किए हुए हैं। तो चलिए अभी तो आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि पहले हम अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करेंगे, उसके बाद अर्बुदा देवी टेम्पल, या कहूँ अधर देवी टेम्पल करके यहाँ पे मंदिर है, वहाँ पर जाएंगे, जो 51 जो शक्तिपीठ है उसमें से एक है। और उसके बाद का प्रोग्राम है, अगर क्लाइमेट अच्छा रहा, बारिश नहीं हुई, तो गौमुख जो टेम्पल है वहाँ पर जाएंगे, वरना अर्बुदा माता जी के दर्शन करके यहाँ से फिर रिटर्न हो जाएंगे। तो चलिए हम अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और आपको ब्रेकफास्ट के बाद ज्वाइन करते हैं। बाय।
बाय बाय। नमस्ते जी। तो इस वक्त हम आए हैं श्री अरबुदा माता जी के दर्शन करने। वैसे आबू रोड में यानी कहूँ कि नक्की झील है, वहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो 2 से 3 किलोमीटर है। अरबुदा माता जी जो देवी है, ये मंदिर है करीब 5500 साल पुराना है और इन्हें 51 जो शक्तिपीठ है उन्हीं में गिना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ 51 जो शक्तिपीठ है वहाँ पे माता जी के अलग अलग जो अंग है उनकी पूजा होती है। वैसे ही यहाँ पर सती माता थे, उनके होठ गिरे थे, ऐसा माना जाता है, इसीलिए इसे अधर देवी भी कहा जाता है। वैसे अरबुदा माता है वो माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माना जाता है, जिसे माँ कात्यायनी के रूप में पूजा जाता है। तो गेट के अंदर हम एंटर हो चुके हैं, छोटी सी बाज़ार हमने देखी और अब हम आगे जा रहे हैं अरबुदा माता जी के दर्शन करने के लिए। चलिए तो हम दर्शन भी करते और साथ में अगर मंदिर में कैमरा अलाउ हुआ तो आपको भी करवाते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको करीब 365 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। साथ ही मंदिर में फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो आपको अपना सामान, मोबाइल सब बाहर लगेज काउंटर पे छोड़ना होगा। चलिए, वैसे मंदिर में फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो हमने नहीं की। वैसे बेसिकली आप यहाँ क्या किन के दर्शन करेंगे, तो पूरा जो मंदिर है वो केव में है, गुफा के अंदर पूरा मंदिर है, जहाँ हमने माँ अरबुदा की मूर्ति के दर्शन किए। आगे एक शेर बना हुआ है, वहाँ से थोड़ा ही ऊपर माँ अम्बा जी की गुफा ऐसा लिखा हुआ है और वहाँ से जो व्यू मिलता है, अभी तो वैसे पूरा आप देखिए कि फॉग है, वरना यहाँ से आबू जो माउंटेन है उसका काफ़ी बढ़िया सा लुक हमें देखने को मिलता, व्यू अच्छे से देखने को मिलता। तो चलिए माता जी के दर्शन करके, आज वैसे भीड़ हर रोज़ के मामले में थोड़ी कम है, तो अच्छे से माता जी के दर्शन हुए और यहाँ से अब आगे चलते हैं। चलिए, और यहाँ पे सूखे नारियल की इस तरीके से वैसे ज्योत जलती रहती है पूरा दिन, तो आप इसके भी दर्शन अवश्य करें। वैसे यहाँ पर एक बात है, बंदर काफ़ी सारे हैं, तो इनसे थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि प्रसादी की थैली वगैरह लेकर अगर आप चल रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आपके हाथ से वो लेकर निकल जाएंगे, और या हो भी सकता है कि वो आपको चोट पहुँचा दें। तो इस बात का एक ख्याल ज़रूर रखें। अगर प्रसाद वगैरह आपको रखना है अपने साथ, तो कोई बैग वगैरह लेके आइए, ताकि बंदर को दिखे नहीं, तो आप सेफ हो जाए। ऐसे काफ़ी सारे देखिए बड़े बड़े पेड़ है और उसके ऊपर बंदर बैठे हुए हैं, तो कहाँ से कब आएगा बंदर वो कुछ नहीं जानते। नहीं अश्वी, मम्मा ने प्रसादी की थैली पकड़ी थी, उसको लेकर चला गया। क्या हुआ था? मम्मा ने प्रसादी की थैली रखी थी, नहीं, और बंदर उसे लेकर चला गया। ये देखिए एक बंदर फैमिली बैठी हुई है, नहीं अश्वी, हमारी तरह। हाँ, उसके पापा है और वैसे बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो उनका बेबी है साथ में। तो चलिए, मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं वो जो गौमुख पॉइंट है वहाँ का गेट है। अब वो वैसे बात ये है कि हम आबू से तो निकल गए। जब आप माउंट आबू से आबू रोड की तरफ जाएंगे, तब रास्ते में 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये पॉइंट आता है। वैसे मेरा बड़ा मन था कि मैं जाऊं, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ हूं और यहाँ पे ये पूरा है वो फॉरेस्ट एरिया है। हमारे अलावा एक ही कार है, वो लोग भी गए हैं तो करीब वापस ही आ रहे होंगे, तो हमारे अलावा कोई नहीं है। यहाँ पे ऐसा है, आपको 700 जो सीढ़ियाँ हैं वो नीचे उतरनी पड़ती है और उसके बाद 700 सीढ़ियाँ चढ़ के आनी पड़ेगी, तो कम से कम आपके पास 2 से ढाई घंटे का समय होना चाहिए। वैसे नीचे क्या है, तो गौमुख है, जिसमें से गंगा जी का जो जल है वो पूरे साल निकलता रहता है। वैसे मेरा तो बड़ा मन था कि मैं जा पाऊँ, लेकिन सेफ्टी के इश्यू वाइज मैं नहीं जा रहा। वैसे इतना कोई मेजर सेफ्टी का इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा जंगल का रास्ता है, आप देखिए
और मेरे साथ मेरी वाइफ और बच्ची है, तो ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। अगर 2-3 गाड़ियाँ भी होती या ज़्यादा लोग यहाँ पर होते तो मैं जाने की कोशिश भी करता। सेकंड रीज़न ये है कि देखिए वहाँ से जो व्यू है ना वो देखने लायक होते हैं, लेकिन व्यू अभी कैसे दिखेंगे क्योंकि इस तरीके से फॉग है चारों तरफ। तो ये सोचकर भी मैं नहीं जा रहा है कि अभी कोई मुझे इस तरीके का लोकेशन वगैरह, देखिए कितना फॉग है, 3-4 फीट या 5 फीट आगे भी नहीं दिख रहा है। वैसे हम जिस रास्ते पे आए वो रास्ते पे हमारी अकेले की कार आ रही थी, हमें आगे या पीछे कोई कार भी नहीं मिली। मतलब काफ़ी कम लोग इस पॉइंट के बारे में जानते हैं, तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपके साथ शेयर किया। वैसे अगर आप आना चाहते हैं तो फिर से कहूँगा कि माउंट आबू से आबू रोड की तरफ जाते हुए राइट साइड एक मोड़ आएगा, अंदर 3 किलोमीटर आना है। पूरा जंगल एरिया है, और जैसे आप जानते हैं कि माउंट आबू में काफ़ी सारे भालू, तेंदुए वगैरह कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं। तो इसे जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर आते समय इस बात का ख्याल रखें, और आपके साथ 8-10 लोग हो, ग्रुप हो, तभी आगे जाइए। हम तो अभी जाना अवॉइड ही कर रहे हैं। जैसे मैंने फिर से बताया कि मेरे साथ देखिए मेरी छोटी सी बच्ची है और मेरी वाइफ है। तो चलिए अभी तो नहीं जा रहे, लेकिन फ्यूचर में अगर कभी आना हुआ, और इस पॉइंट को मैं ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ की गवर्नमेंट को भी इस पॉइंट को थोड़ा डेवलप करना चाहिए। इतना बढ़िया पॉइंट बना हुआ है लेकिन डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। रोड भी बहुत ही कच्ची है यहाँ तक आने की, ठीक है। तो और ऐसा भी नहीं है कोई इतना दूर है, ठीक है, सिर्फ मेन रोड से 3 किलोमीटर अंदर है। तो इतना तो करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी कुछ एक्शन यहाँ पर लेना चाहिए। और फूड वगैरह कोई स्टॉल भी नहीं है, कोई चीज़ भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप आते भी है तो अपने साथ पानी है, फूड है वगैरह लेकर ही आइए। हाँ, तो चलिए कोहरा बढ़ रहा है हमारी तरफ, तो हम भी आगे अब निकलते हैं। चलिए, तो अब आपको आगे के पॉइंट तो क्या कहूँ, अब माउंट आबू से तो हम निकल गए हैं गुजरात की तरफ। गौमुख आने का रास्ता खूबसूरत तो बहुत है क्योंकि जंगल के बीच में ये जगह आई हुई है, लेकिन लास्ट के 2 से 3 किलोमीटर की इस सड़क की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो देखिए वैसे काफ़ी सारा फॉग हमें देखने को मिलता है, और अब आबू रोड पर ही है हम। अब धीरे धीरे आबू रोड की तरफ नीचे जा रहे हैं, लेकिन धुंध थोड़ी ज़्यादा है, तो रिटर्न में क्या आपको संभाल के कार अपनी अगर खुद से लेके आ रहे हैं पर्सनल कार, तो थोड़ी संभाल के गाड़ी चलानी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास करके मॉनसून में। और यहाँ से वैसे मुझे लगता था कि रिटर्न में व्यू देखेंगे, लेकिन व्यू तो नहीं दिखेगा। अभी हम आबू रोड से सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर नीचे आए हैं, और ये वेदर देखिए, जहाँ ऊपर 3 दिनों से सिर्फ फॉग ही फॉग दिख रहा था, वहीं यहाँ नीचे ये वेदर देखिए जहाँ आसमान बिल्कुल साफ है। तो यही माउंट आबू का जादू है। तो चलिए, आशा रखता हूँ माउंट आबू की ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक नई जगह के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।